जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है रो और मोसाद का ऐसा खौफ पाकिस्तान में छाया, इजराइल नाम कर दिया गायब। ये तो पाकिस्तानियों की आदत है। अब ईरान में ये सब कुछ हुआ है, इजराइल की बातें करेंगे, भारत की बातें करेंगे, रो की बातें करेंगे, क्योंकि उसकी मीडिया के पास भी कुछ मसाला नहीं है, पाकिस्तानियों के पास भी कुछ मसाला नहीं है। वीडियो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, फिर आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। इस्माइल हनिया के कत्ल में मुमकिन तौर पर मोसाद ने अहम किरदार अदा किया है। तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक बड़ा अजीब काम किया है, जिसको देख के बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं। इंडिया भी तो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। इजरायली एडवेंचरिज्म, एक वही स्टेटमेंट को थोड़ा रद्दबदल करके ये कर दिया ग्रोइंग एडवेंचरिज्म इन द रीजन, यानी पाकिस्तान ने वर्ड इजराइल रिमूव कर दिया। देखे ना, बीबी नेतन्याहू ने भी जल्दी की है। वो 12 बच्चों का जो था गोलान में जो अटैक हुआ था, उन्होंने फौरन उस पर रिस्पॉन्ड दिया है, उसका बड़ा जल्दी दिया है, वो बड़ा सीवियर दिया है। बल्कि उसमें जो इजराइल का वर्ड है उसको वहां से निकाल दिया गया है, और जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान व्यूज विद सीरियस कंसर्न्स द ग्रोइंग एडवेंचरिज्म इन द रीजन। फलस्तीन को खत्म करना ये मुस्लिम कंट्री के लिए एक मैसेज है। आपका भी नंबर आ सकता है फलस्तीन की तरफ। अगर पाकिस्तान ये समझता है तो इतनी कमजोर स्टेटमेंट पाकिस्तान ने क्यों दी है? पाकिस्तान ने इतनी कमजोर स्टेटमेंट क्यों दी है? या पाकिस्तान में तो खैर सुबह से टीवी चैनल्स पे उनको शहीद बताया जा रहा है। मैं अपनी जगह खैर समझती हूँ कि जो हमास है वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, और जिस तरह से उन्होंने इजराइल के ऊपर फर्स्ट अटैक किया था वो नहीं होना चाहिए। का कितना इम्पैक्ट आपके ख्याल से पाकिस्तान पर भी हो सकता है? अब ये जो इजराइल के लफ्ज को निकाल दिया गया है, इसके हवाले से यकीनी तौर पर एक तनाज़ा भी सामने आ रहा है। कल ये 57 कंट्रीज अपना भी अंजाम देखेंगी। आप देखें कि उम्मत मुसलमान की ये जो कम्युनिटी है, लेकिन पाकिस्तान ने वर्ड इजराइल रिमूव कर दिया और सिर्फ जो है वो एडवेंचरिज्म लगा दिया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का खौफ पाकिस्तान में सर चढ़कर बोल रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने अपनी स्टेटमेंट में इजराइल का नाम ही गायब कर दिया। पाकिस्तान ने इस्माइल हानिया के ऊपर हुए हमले की निंदा की, लेकिन पहली स्टेटमेंट में उसने इजराइल का नाम लिया और बाद में इजराइल का नाम ही गायब कर दिया। अब यह साफ दिखाता है कि इजराइल का खौफ पाकिस्तान के सर चढ़कर बोल रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने कई बार अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है। ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के बाद यह एक बार फिर चर्चा में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोसाद का भारत के साथ पुराना रिश्ता है? भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग दशकों से मोसाद की सीक्रेट पार्टनर है। पाकिस्तानी मीडिया में यह एक चिंता का विषय बना हुआ है कि कैसे पाकिस्तान इजराइल से खौफ खा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक बड़ा अजीब काम किया है, जिसको देख के बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट जारी की कल इस्माइल हानिया की असैसिनेशन के बारे में, और उस स्टेटमेंट के अंदर जो पहले लफ्ज इस्तेमाल किया गया उसमें ये कहा गया कि जो शुरू में लफ्ज होते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट था वर्ड ये था कि पाकिस्तान को बड़ी सीरियस कंसर्न्स हैं अबाउट द ग्रोइंग इजरायली एडवेंचरिज्म। इजरायली एडवेंचरिज्म, ये वर्ड पाकिस्तान ने यूज किए। इससे पहले जारी बात है पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट है, लेकिन थोड़े अरसे बाद अपनी वेबसाइट पे एक और स्टेटमेंट जारी कर, एक वही स्टेटमेंट को थोड़ा रद्दबदल करके ये कर दिया ग्रोइंग एडवेंचरिज्म इन द रीजन। पाकिस्तान व्यूज विद सीरियस कंसर्न द ग्रोइंग एडवेंचरिज्म इन द रीजन, यानी पाकिस्तान ने वर्ड इजराइल रिमूव कर दिया। इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर कुछ सहाफियों ने और कुछ जो साबिक एम्बेसडर्स हैं उन्होंने शोर डाला कि क्या बात है कि पाकिस्तान जो है वो पहले तो हमने इजराइल का नाम इस्तेमाल किया, क्या पाकिस्तान नहीं समझता कि इजराइल जो है उसने बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ की हैं?
अगर पाकिस्तान ये समझता है तो इतनी कमजोर स्टेटमेंट पाकिस्तान ने क्यों दी है? पाकिस्तान ने इतनी कमजोर स्टेटमेंट क्यों दी है? एडवेंचरिज्म, और वो कहा कि ये एडवेंचरिज्म क्या होता है, इसराइल का नाम भी नहीं लिया। ये पाकिस्तानी समझते हैं ये एक जेनोसाइडल वॉर है, बल्कि दुनिया कहती है। आप तो अमेरिकी हुकूमत ने ये कहना शुरू कर दिया कि मजीद कत्ल नहीं होंगे, मजीद बंदे नहीं मारे जाएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, जो चीजें चलती हैं। ठीक है जी। फिर इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन इन्होंने की हुई है। हैविंग सेड ऑल दैट, लेकिन पाकिस्तान ने वर्ड इजराइल रिमूव कर दिया और सिर्फ जो है वो एडवेंचरिज्म लगा दिया। लेकिन पाकिस्तान ने एक चीज जरूर कही जिसका रेफरेंस इंडिया के साथ भी था, वो नॉर्मली किसी ने इसके ऊपर रेफर नहीं किया। पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान कहता है जी कि ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स हैं, ये दिस इज अ फॉर्म ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान कंडेम्स टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स and manifestations including extrajudicial killings and extra territorial killings, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया पाकिस्तान में घुस के बंदे मारे हैं। आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी ने इस हवाले से भी स्टेटमेंट जारी की थी और ये सारी बातें उन्होंने की थी। अब ये जो चीज है दैट टेल्स अ मैसेज, इज इट हैज अ मैसेज, बेसिकली इट हैज अ मैसेज। ठीक है जी। एंड दैट मैसेज इज के ये जो चीज मैं जाती तौर पर समझता हूं ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है कि क्या पाकिस्तान अंडर प्रेशर है, किसके अंडर प्रेशर है। इससे पहले एक और डेवलपमेंट भी होती है कि जब इस्माइल हानिया का असैसिनेशन होती है ईरान के अंदर, तो पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है उन्होंने ईरान जाना था। जो नए सदर जो प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान जो हैं, पज़ेश्कियान आई थिंक दैट्स हाउ इट प्रोनाउंस, उनको उनकी ओथ सेरेमनी में, लेकिन बताया गया कि उन्होंने अपनी तमाम मसरूफियात कैंसिल कर दी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, वो नहीं जा रहे और उन्होंने पाकिस्तान में भी अपना सारा शेड्यूल चेंज कर दिया। दिस इज़ व्हाट द प्राइम मिनिस्टर इन फैक्ट सेड, ये उन्होंने बात कही। अच्छा, ये जो चीज़ थी डेफिनेटली ये सबको एक जिसे वो कहते हैं ना परेशानी वाली चीज़ थी कि भाई ये हो क्या रहा है, ये हुआ क्या है। एक तरफ पाकिस्तान गया ही नहीं, पाकिस्तान वहां पे गया ही नहीं। ठीक है, पाकिस्तान ने वहां पे जाना मुनासिब ही नहीं समझा। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, अगर हम गए तो क्या हो सकता है, हो सकता है बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न ममालिक जिनसे हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं वो नाराज हो जाएं, उनको हम क्यों मौका दें ये बताने के लिए कि हमारे ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। एक फैक्टर ये था। दूसरा फैक्टर ये था ये जानने की कोशिश करें कि नई हुकूमत हमारे साथ कैसे इंगेज करना चाहती है। जो पिछले सदर साहब थे वो तो पाकिस्तान आए थे और उनकी वफात से कुछ अर्सा पहले जब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो और फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे, मुझे भी मौका मिला उनसे मिलने का। लेकिन द पॉइंट एट दैट टाइम इज बड़ी इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन है। इस वक्त पॉइंट ये है कि हाउ कम दिस इज गोइंग टू बी इन अ वे, ये कैसे हो रहा है और कैसे चल रहा है और कैसे चलेगा ये सब कुछ, कि पाकिस्तान इतना अंडर प्रेशर हो कि पाकिस्तान ईरान नहीं जाता, पाकिस्तान ईरान से गैस नहीं ले सकता, पाकिस्तान ईरान से पेट्रोल नहीं खरीद सकता, पाकिस्तान जो है वो खुल खिला के अपनी जो ट्रेड है ईरान के साथ नहीं कर सकता। क्यों? जाहिर बात है पाकिस्तान को वो सस्ती पड़ेगी ना सारी चीज़ें। इट्स वेरी चीप फॉर पाकिस्तान इन चीज़ों को हासिल करना। अगर पाकिस्तान इस तरह हासिल नहीं करेगा तो देन डेफिनेटली ये चीज़ें जो हैं दैट दिस इज गोइंग टू बी वेरी कैटास्ट्रोफिक। ये पाकिस्तान के लिए, आपको पता है कि इंडिया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। कमर सीमा जी आप कितना बोल लो, आपके पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कमर सीमा जी एक दिन ऐसे थे जो कई सारी बातें जिसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, फिर उसको भी पता चला कि चला भारत की बात नहीं करेंगे तो मेरे को भी कोई मसाला मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे भी बेरोजगारी। जैसे ही भारत का नाम लिया, यहाँ के लीडरों का नाम लिया, उसकी वीडियो चलने लगी, तो वो भी कुछ भी बकते। लेकिन पाकिस्तानियों कुछ तो कर लो अपने देश के लिए। देखो बातें करने में भी बैठूँ ना तो पाकिस्तान की, अमेरिका की, चाइना की, श्रीलंका की, बांग्लादेश की कई सारे करने लगो। मेरे को क्या भाई उनसे मतलब है? मेरे को मतलब होना चाहिए अपने देश का, मेरे को गर्व होना चाहिए अपने देश का, मेरे को गर्व होना चाहिए अपनी मातृभूमि का। ये होना चाहिए, सबको होना चाहिए। ये जिस
व्यक्ति के पास जिस दिन ये स्टार्ट हो गया ना, समझ लो उसकी खुद की तो प्रगति स्टार्ट हो गई, बस देश की भी प्रगति स्टार्ट हो जाएगी। बाकी छोड़ दो पाकिस्तानियों को, इसके हवा मतलब उसको जहाँ पे जाना 72 करते रहते हैं, जहन्नुम फहन्नुम मेरे को नहीं पता, ये करते रहते हैं उसका मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कुछ एक पाकिस्तानी इंसान ही क्यों है। सही में बताओ, लिटरली बोल रहा हूँ, भले बुरा लगे पाकिस्तानियों को, लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि इसको ये इंसान है ही क्यों, ये होना ही नहीं चाहिए। नो डाउट पाकिस्तान में कई सारे फार्मर है, अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे, कोई थोड़ी उसकी भी बुरी हालातें होंगी, बहुत ही वो नेक दिल वाले इंसान है जिसको उसकी फार्मिंग से मतलब है, जिसको उसकी फैमिली से मतलब, अच्छी बात है। लेकिन कुछ एक पाकिस्तानी ने ऐसा समझ लिया कि दुनिया में आए ही क्यों। एक तो लाल टोपी करके एक बंदा है, ऐसे कई सारे नमूने हैं पाकिस्तान, भरे भरे है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रखा है उन्होंने। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।